Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Funland by Anuj official YouTube channel. So दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एंड द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड विच वन इज बेटर. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इज बेटर और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल इज बेटर. ठीक है, आप दोनों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों का एग्जाम दिया है और मोस्टली ऐसा है जिनके पास लग रहा होगा कि भाई हमारे दोनों क्लियर हो जाएंगे. दिल्ली पुलिस तो है ये क्लियर, हरियाणा पुलिस भी क्लियर हो जाएगा. और यहां पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि हम चूज क्या करें, हम कौन सी के साथ आगे जाएं, हमारे पास कौन से में ज्यादा हमारे पास स्कोप है. तो यहां पर हर चीज का हम अभी एक कंपैरिजन, एक ब्रीफ सा कंपैरिजन करने वाले हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सी जॉब आपके लिए बनी है, कौन सी जॉब के साथ आपको जाना चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपकी जॉब प्रोफाइल की, भाई जॉब प्रोफाइल कैसी है आपकी दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस की बात करते हैं. तो दिल्ली पुलिस की जो जॉब है वहां पर आपको कुछ शक्तियां और कुछ पावर ऐसी हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है. मतलब कि कुछ ज्यादा शक्तियां ऐसी हैं जो हरियाणा पुलिस के कंपेयर में आपको ज्यादा दी जाती हैं. जैसे कि आप विदाउट वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, आप विदाउट वारंट किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, आप संदिग्ध हालत में कहीं पर भी रेड कर सकते हैं. इस तरह की कुछ पावर्स हैं स्पेशल जो आपको दी जाती है भारतीय जो सरकार है उसके द्वारा. ठीक है, साथ में ही जो वर्किंग आवर्स यहां पर है आपके दिल्ली पुलिस के वो 18 से 20 घंटे तक की मैक्सिमम आपकी ड्यूटी हो सकती है. कम से कम का तो कोई बात नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं 18 से 20 घंटे. यह देखा जाएगा कि आपकी पोस्टिंग किस जगह पर की गई है और वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है. ठीक है, सो जॉब प्रोफाइल क्या हो गई आपकी दिल्ली पुलिस की कि दिल्ली पुलिस के अंदर आपको फील्ड वर्क ज्यादा दिया जाएगा. मींस आपके पास फील्ड वर्क ज्यादा है. 18 से 20 घंटे तक का मैक्सिमम आपसे ड्यूटी करवाई जा सकती है. ड्यूटी की इंटेंसिटी देखकर कि कहां पर आपकी ड्यूटी की जरूरत है उसी के अनुसार आपके घंटे घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं. बात करते हैं हरियाणा पुलिस की. तो हरियाणा पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको एज ए एम्प्लॉय ऑफ हरियाणा पुलिस आपको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं. लाइक आपको कहीं पर आप यहां पर जो स्पेशल पावर है जैसे विदाउट वारंट एंड कहीं पर भी आप छापामारी ये नहीं कर सकते, ये पावर आपको नहीं दी जाती है. साथ में ही आपको रिजर्व फोर्स के तरह भी काम करना पड़ेगा, आपको वीआईपीज में भी काम करना पड़ेगा. साथ में ही आपको और भी डिफरेंट आपको अपना फील्ड वर्क भी देखना पड़ेगा. सारी जो ड्यूटीज हैं वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी एज एम्प्लॉय ऑफ एज ए कांस्टेबल ऑफ हरियाणा पुलिस आपका. ठीक है, अगर यहां पर वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो एज पर द न्यू रूल ऑफ द हरियाणा, जो गवर्नमेंट का जो न्यू रूल है उसके तहत आपको क्या होगा 12 घंटे से ज्यादा आपसे ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती. तो यहां पर जो गैप देखने को मिलेगा दिल्ली पुलिस में और हरियाणा पुलिस में वो यहां पर है टाइमिंग का गैप कि न्यू रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कांस्टेबल चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो या ना हो 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता. और वहां पर आपसे दिल्ली पुलिस के अंदर 18 से 20 घंटे की जॉब आपसे करवाई जा सकती है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर द इंटेंसिटी ऑफ योर ड्यूटी कि आप कहां पर पोस्टेड है, कहां पर आपकी जरूरत है. आप 18 से 20 घंटे भी ड्यूटी करोगे, आप मना नहीं कर सकते. ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई. चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड सैलरी के बारे में. अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 5 से 7 हजार रुपए दिल्ली पुलिस के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू हरियाणा पुलिस. वो भी क्यों देखने को मिलेंगे क्योंकि जो अलाउंसेज हैं, जो भत्ते हैं वो दिल्ली पुलिस के अंदर ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू आपका हरियाणा पुलिस के. तो अगर हम सैलरी की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सैलरी के बारे में तो डीपी के अंदर जो आपको सैलरी है वो जो अगर आपको पे स्केल की बात करते हैं तो 21,700 के करीब आपको पे स्केल 7th पे कमीशन तक का आपको पे स्केल मिलता है. उसके पहले का आपके पास ये 21,700 हो गया. ठीक है, इसके बाद आपको अलाउंसेज दिए जाते हैं. ठीक है, अब अलाउंसेज में आपके पास कौन से आते हैं, मेट्रोपॉलिटन अलाउंसेज. ठीक है, उसके बाद आपके पास साधन का आपका, ठीक है, कन्वीनियंस अलाउंस आपका. ठीक है, उसके बाद आपके पास ट्रेनिंग. ठीक है भाई, उसके बाद आपका वॉशिंग. ठीक है, ट्रेनिंग, वॉशिंग, यूनिफॉर्म का हो गया, स्कूल हो गया, स्कूलिंग का आपका बच्चों वाला. ठीक है, उसके बाद मेडिकल.
ठीक है भाई। मेडिकल, ये इतने सारे अलाउंसेज ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और यही सारी चीजें मिला के जो आपकी बेसिक सैलरी है उसको 40 से 41,000 आपकी 40 प्लस से लेके 41,000 तक आपकी कर देती है। ठीक है, सो अगर हम सैलरी की बात करते हैं अगर दिल्ली पुलिस के अंदर, तो 40 से 41,000 आपकी सैलरी बैठती है आफ्टर ये सारी चीजें मिलाने के बाद आपके। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कन्वेंस का हो गया, साधन, मेट्रोपॉलिटन, ट्रेनिंग, वॉशिंग, यूनिफॉर्म, स्कूल, मेडिकल, इन सभी चीजों का मिलाने के बाद 40 से 41 एज का। अब नाउ अगर हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में, तो हरियाणा पुलिस के अंदर भी जो पे स्केल है वो आपका 21,700 के करीब का ही है। ठीक है, और थर्ड लेवल की आपको जो सैलरी वो दी जाती है, और जो फाइनली जो सैलरी आपको दी जाती है इसी पे स्केल में, वो आपका 35,400 से लेके और 36,000 तक आपको दी जाती है। ठीक है, 35 से 36। ठीक है ना, तो यहां पर आपको 5-6 हजार रुपए का फर्क देखने को मिलता है सैलरी के भी अंदर, कि जो दिल्ली पुलिस की सैलरी है वो ज्यादा है और हरियाणा पुलिस की जो सैलरी है वो यहां पर थोड़ी बहुत कम है क्योंकि अलाउंसेज की वजह से। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब अलाउंसेज के साथ ही हम बात करने वाले हैं प्रमोशन के ऊपर। नेक्स्ट चीज कि भाई प्रमोशन का क्या सीन है दोनों के अंदर। ठीक है ना, अब आप सभी अगर कांस्टेबल भर्ती होंगे तो कांस्टेबल तो रहना ही नहीं, आपको हेड कांस्टेबल जाना है, एएसआई जाना है, एसआई जाना है, प्रमोशन तो आपको लेनी ही लेनी। तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के प्रमोशन लेवल के लिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस में 3 लेवल का आपको प्रमोशन लेवल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके पास जो दिल्ली पुलिस की हम बात करते हैं यहां पर आपको 3 लेवल का देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल, आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम। ठीक है, सेकंड आपका है एसएससी सीपीओ। ठीक है, और तीसरा है एज्ड। ठीक है, ये 3 तरह के आपको दिल्ली पुलिस में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की। आपके हर साल, ठीक है, वंस इन ए ईयर, ठीक है, वंस इन ए ईयर आपका एक साल में डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। आप एग्जाम को क्लियर कीजिए और अगर आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया है ना तो आप प्रमोट हो जाएंगे हेड कांस्टेबल पे। ठीक है, इतना बात समझ आ गई। दूसरी एसएससी सीपीओ, अगर आपने एसएससी सीपीओ को क्वालिफाई कर लिया है तो आप डायरेक्ट यहां पर कांस्टेबल रहते रहते ही आपने सीपीओ क्लियर कर लिया तो आप डायरेक्ट एसआई बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी है एज आपकी। एज वाली क्या है कि भाई ना सीपीओ दिया ना डिपार्टमेंट का पेपर फटा, कुछ भी नहीं करा, हम तो अपने मस्त नाम है, जैसे जब जिंदगी में टाइम आएगा हमें प्रमोशन मिल जाएगी। तो यहां पर 15 साल के बाद आफ्टर 15 ईयर आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे। ठीक है, 12 से 15 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाती है, 12 से 15 के अंदर हेड कांस्टेबल। और 30 साल की उम्र तक आप एएसआई और एसआई आप भर्ती, आपको प्रमोट करके एएसआई और एसआई बना दिया जाता है 30 साल के अंदर। वो देखा जाता है अगर आपकी रिटायरमेंट में 5 साल बचे हुए हैं, आपको यहां रिटायर होना है और इसमें 5 साल का गैप है, तो आपको एसआई से आपको एएसआई आपको प्रमोट किया है, बट आपको पता है 30 साल हो गए और आपके 5 साल बचे हुए हैं अभी भी, तो आपको एक्सआई, आपको एसआई की रैंक से आपको वो क्या करेंगे, रिटायर करेंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये तो प्रमोशन का खेल है भाई, किसका, आपका दिल्ली पुलिस का। ठीक है ना, दिल्ली पुलिस का प्रमोशन का खेल है। अब बात करते हैं आपका हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस का क्या है, हरियाणा पुलिस के अंदर आपका, ठीक है, हरियाणा पुलिस के अंदर आपको 12 साल के अंदर आप बन जाओगे हेड कांस्टेबल और 30 साल के अंदर एएसआई और एसआई आपको प्रमोट कर दिया जाएगा बस। ठीक है ना, तो आप 12 साल के अंदर हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई आप बन जाते हो अगर आपकी उम्र 30 साल के, अगर आपने सर्विस 30 साल की कर दी, उम्र नहीं, सर्विस 30 साल की हो गई है, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा यहां पर। ठीक है ना, आपको एएसआई प्रमोट कर दिया जाएगा या आपको एसआई प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, पता लग गया प्रमोशन भी क्या क्या हो गया आपके पास। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस, अब ना कंक्लूजन की बात करते हैं कि भाई अब कंक्लूजन क्या, विच वन इज बेटर। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक फैक्टर बच गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हर बार हर बच्चे ने पूछा है कि सर हमें कांस्टेबल भर्ती तो होना है बट हमें आगे की तैयारी पे जाना है, हमें आगे फर्दर स्टडी करनी है, आगे एग्जाम क्रैक करने, यूपीएससी क्लियर करना है, हमें एएसआई का करना है, हमें एसआई का करना है, हमें हाई लेवल के जितने भी एग्जाम है ना हमें वो सारे क्रैक करने। तो हमारे लिए कौन सी अच्छी है, जॉब हाथ में होनी चाहिए कांस्टेबल की बट तैयारी करनी है यूपीएससी लेवल की, तो आप अब हमें बताओ फिर कौन सी जॉब ले। तो देखिए यहां पर यही चीज सबसे बड़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब आप देखिए यहां पर हम लिखते हैं डीपी और यहां पर हम लिखते हैं एचपी। ठीक है भाई, अब देखो सबसे बड़ी जो एक चीज रह गई वो ये है, डीपी में लगा हुआ बंदा, जो डीपी में लगा है वो रिटायर, ठीक है, वो रिटायर डीपी में ही होगा।
ठीक है। डीपी में जिसकी पोस्टिंग हुई है वो रिटायर भी डीपी में ही होगा, ठीक है। मतलब कि उसको जगह जगह लोकेशन नहीं बदलनी है अपनी, ठीक है ना, कि आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, ठीक है। लेकिन हरियाणा वाला भी क्या होगा, रिटायर तो हरियाणा में ही होगा आपका, ठीक है। रिटायर तो हरियाणा के अंदर ही होगा आपका, ऐसी बात नहीं है एमपी में जाके रिटायर होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा आपको अपने ही, ठीक है। हरियाणा के अंदर आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। आप यहां जाइए, आप वहां जाइए, आज आप करनाल जा रहे हो, कल सोना तावड़ू जा रहे हो, परसों आप भोंडसी में जा रहे हो, उसके बाद मधुबन जा रहे हो, आरआरबी के अंदर जा रहे हो, आरआरबी के तहत आपको भेज दिया गया है जम्मू कश्मीर रिजर्व फोर्स के तहत, उसके बाद करनाल आपको भेज दिया है, जींद भेज दिया है, कहीं भी एनीवेयर इन हरियाणा आपको पोस्ट कर सकते हैं और बार बार आपको चेंज भी कर सकते हैं कि आज आओ, आज उस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, आज उस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, आज वहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो हरियाणा में है ना, वहां पर आपको थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है कि आज करनाल में लगे हो, महीने बाद आपको जींद लगा दिया, उसके बाद आपको नारनौल लगा दिया, उसके बाद आपको महेंद्रगढ़ लगा दिया, उसके बाद दादरी भिवानी कहीं भी लगा सकते हैं आपको, ठीक है ना। बट दिल्ली के अंदर क्या हो गया, आपके थाने चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। दिल्ली में रहोगे आप, मॉडल टाउन थाना हो गया आपका, थोड़ी दिन बाद आपको पता लगा जीटीबी नगर थाना हो गया, उसके बाद आपको पता लगा कश्मीरी गेट थाना हो गया। आपके थाने चेंज होते रहते हैं, लेकिन रहोगे आप दिल्ली के अंदर ही, ठीक है ना। चलिए, मेन हरियाणा के अंदर भी आप रहोगे, लेकिन इसके अंदर आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, तो उसके अंदर आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन दिल्ली के अंदर आपको ऐसी सहूलियत आएगी कि आपके थाने में इंटरचेंज होते रहते हो, आपको ज्यादा दिक्कत फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं तैयारी वाली। भाई अगर आपको तैयारी करनी है तो दिल्ली तो हब है हर चीज का, कोचिंग का हब है दिल्ली है, आपको नोट्स लेने दिल्ली मिलेंगे। लेट नाइट अगर आप ड्यूटी करके आ रहे हो 10 बजे तक और 11 से 12 भी क्लास लेनी है तो 11 से 12 भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं इंप्लॉय हैं कंपनी वगैरह में, उनके लिए, ठीक है। तब वहां पर लेट नाइट ले सकते हो, वीकेंड क्लासेज ले सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो अगर आप एक हब के अंदर हो, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आपको बार बार अपना बोरिया बिस्तर नहीं बिताना। आप एक जगह रूम ले लिया आपने, एक जगह क्वार्टर आपको मिल गया, वहीं पर आना है, बार बार वहीं पर जाना है, वहीं से अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। डिस्टर्बेंस नहीं होगी कि आज पढ़ना स्टार्ट किया, इतनी देर में तबादले का आ गया कि भाई आपको दूसरे वहां जाके सेटिंग बैठाई, फिर अगले में आ गए, ठीक है। हरियाणा में अगर हम बात करते हैं तो कोचिंग का मुझे नहीं लगता कि आपको इतना स्कोप मिल पाएगा या इतनी अच्छी फैकल्टी मिल पाएगी जो आपको वहां पर मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ एरिया के अंदर आपको नहीं मिल पाएगी जहां पर ग्रामीण टच ज्यादा आता है, ठीक है ना, वहां पर आपको नहीं मिल पाएगा। और इसी के साथ ही अगर आप बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो, ठीक है, आपको हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच मिलेगी ही मिलेगी, आपको हमेशा मिल जाएगी। लेकिन हरियाणा में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, कुछ जगह ऐसी है जहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको लॉट ऑफ ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मेरे गांव से मैं बात करूं तो मेरे गांव से भी मुझे 30 से 35 से कम 40 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा अगर मुझे कोचिंग लेनी है तो, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें आपको अगर आप माइंड में रखते हो और अगर आपको सिर्फ तैयारी करना है तो दिल्ली इज द बेस्ट, ठीक है। सैलरी वाइज भी बेस्ट है, उसके अलावा आप अगर देखते हो एक ही जगह रहकर स्टडी करनी है उस वाइज भी बेस्ट है। दूसरा, दिल्ली से आपकी रीच हर जगह है, ठीक है ना। आप हरियाणा में भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो आपका घर कहीं भी हो, दिल्ली आपका हब हो गया, सेंटर हो गया, वहां से आप कहीं भी जा सकते हो इजिली, आपको साधन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। दूसरी, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है, सेंटर की जॉब्स होती है, सेंटर की जॉब है तो स्पेशल पावर्स भी मिलेंगी आपके पास, सब चीजें आपके पास बेटर मिलेंगी। तो अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं अगर एक चीज को कि भाई अगर आपको स्टडी पर्पज से भी चाहिए और वैसे भी आप सैलरी वाइज भी या एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह आपको ज्यादा चाहिए तो दिल्ली पुलिस इन माय ओपिनियन इज द बेटर देन हरियाणा पुलिस, ठीक है। और अगर आप हरियाणा लवर हो, आप बिल्कुल देशा में देश हरियाणा वो वाली बात है, तो आप हरियाणा की ले सकते हो, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट वो आपकी ओपिनियन है कि आपको क्या लेना, बट जो रियल एनालिसिस था वो मैंने आपको किया है, ठीक है। कि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे तो हरियाणा ही लेना है, मेरे हर चीज में सिर्फ हरियाणा है, मुझे बाहर नहीं जाना, दिल्ली यूपी मुझे छेड़ना ही नहीं, तो आपके लिए जो बेस्ट है आप यहां पर ले लीजिए। अदरवाइज दिल्ली पुलिस इज मच बेटर देन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की आपके, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो राजनीति होनी होती है, हरियाणा की राजनीति आप सभी को पता है, राजनीति के बीच में पिलते बेचारे यही है, ठीक है। और वहां पर आप राजनीति से भी थोड़ा सा ठीक रहेगा आपका, तो आप देख सकते हैं। बाकी दिल्ली पुलिस इज मच बेटर इन माय ओपिनियन। सो आज की वीडियो इसी के साथ ये खत्म करते हैं। होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं चैनल पर लेकर आता रहता हूं। थैंक यू सो मच।